जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई, तब अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए शीघ्र ही कौरवों के निकट आ पहुंचे। तब गांडीवधारी अर्जुन को निकट आया जानकर आचार्य द्रोण यह वचन बोले। नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। यह कथा गीता प्रेस गोरखपुर महाभारत के विराट पर्व अध्याय 53 से लेकर अध्याय 54 में से ली गई है। अधिक जानकारी हेतु आप महाभारत अवश्य पढ़ सकते हैं। द्रोण बोले, यह अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है। यह उन्हीं के रथ की गड़गड़ाहट का शब्द है। साथ ही ध्वजा पर बैठा हुआ वानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। देखो, ये दो बाण एक साथ मेरे पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गए हैं। यह प्रथम दो बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे दो बाणों द्वारा कानों में युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। अर्जुन ने कहा, सारथे, धनुष से बाण चलाने पर वह जितनी दूरी पर जाकर गिरता है, कौरव सेना से उतना ही अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना, जिससे मैं यह देख लूं कि इस सेना में वो कुरुकुल अधम दुर्योधन कहाँ है। उस अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सभी योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित होने से यह सब परास्त हो जाएंगे। यह आचार्य द्रोण खड़े हैं, उनके बाद उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा हैं, उधर पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, इधर कृपाचार्य हैं और वह कर्ण हैं। यह सब महान धनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, परंतु इनमें मैं राजा दुर्योधन को नहीं देखता हूँ। मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गौओं को साथ ले अपनी जान बचाए भागा जा रहा है। अतः विराट नंदन, इन रथियों की सेना को छोड़ो और जहां दुर्योधन है वहीं चलो। मैं वहीं युद्ध करूंगा। यहाँ व्यर्थ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जीतकर गौओं को अपने साथ ले मैं पुनः लौट जाऊंगा। अर्जुन की आज्ञा पाकर विराट कुमार उत्तर ने यत्नपूर्वक घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिधर राजा दुर्योधन गया था। तब अर्जुन को दूसरी ओर जाता देख कृपाचार्य बोले, यह अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते, इसलिए उधर ही बड़े वेग से जा रहे हैं। अतः हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करें। जब दुर्योधन ही ना होगा तब हमें गोधन से क्या लाभ। उधर अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंचकर शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दलों की भांति असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह से आच्छादित होकर समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाणों से ढक गए थे। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सैनिक धराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहां से भागने को नहीं होता था। वे मन ही मन अर्जुन की फूर्ति की सराहना करते थे। तदंतर पार्थ ने अपना शंख बजाया। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिहनाद करने की प्रेरणा दी। इस भयंकर कोलाहल से पृथ्वी कांप उठी तथा गौवें ऊपर को पूछ उठाकर हिलाती और रंभाती हुई सब ओर से लौट पड़ी और दक्षिण दिशा में मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गईं। तदंतर अर्जुन अपने कार्य में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ चले। तब यह सब जानकर कौरव वीर सहसा वहां आ पहुंचे। अर्जुन ने उन सबको देखकर विराट पुत्र उत्तर को संबोधित करके कहा, राजकुमार, सुनहरी रस्सियों से जुते हुए मेरे इन सफेद घोड़ों को तुम शीघ्र ही दुर्योधन की सेना के पास ले चलो। यह देखो, जैसे हाथी हाथी के साथ लड़ना चाहता है, उसी प्रकार यह दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास मुझे ले चलो। यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। विराट पुत्र उत्तर ने तेजी से हाँककर उन घोड़ों के द्वारा कौरव रथियों की सेना को कुचलवाते हुए पांडुनंदन अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इतने में ही चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसह तथा जय आदि महारथी विपाट नामक बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां आक्रमण करने वाले अर्जुन के सामने आ डटे। तब पुरुषश्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोध से युक्त हो आग बबूला हो गए। जैसे आग वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रथ समूहों को भस्म करने लगे। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर विकर्ण ने रथ पर सवार हो विपाट नामक बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए अर्जुन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जाम्बुनाथ नामक उत्तम विकर्ण के धनुष को काटकर उसके ध्वज को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। रथ की ध्वजा कट जाने पर विकर्ण बड़े वेग से भाग निकला। अर्जुन को इस प्रकार अमानुष पराक्रम करते देख शत्रुंतप नामक वीर उनके सामने आया। वह अर्जुन का पराक्रम ना सह अपनी बाण वर्षा से पार्थ को पीड़ा देने लगा। तब अर्जुन ने उसे भी तुरंत ही 5 बाणों से बींध डाला
फिर उसके सारथी को 10 बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। भरतश्रेष्ठ अर्जुन के बाण कवच छेद कर शरीर के भीतर घुस जाते थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रुंतप के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आंधी से उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथ से रणभूमि में गिर पड़ा। नरश्रेष्ठ वीर धनंजय के बाणों की मार खाकर कौरव सेना के कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कांपने लगे जैसे समयानुसार प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिलने लगते हैं। कुंतीपुत्र अर्जुन के द्वारा मारे गए बहुतेरे उत्कृष्ट नरवीर सुंदर वेशभूषा से सुशोभित थे, प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। उन्होंने लाल घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सामने आए हुए कर्ण के भाई संग्रामजीत के घोड़ों को मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई संग्रामजीत के मारे जाने पर सूतपुत्र कर्ण ने कुपित हो पराक्रम दिखाने की इच्छा से अर्जुन और उत्तर पर इस प्रकार हठपूर्वक धावा किया, मानो कोई गजराज दो पर्वत शिखरों से भिड़ने चला हो अथवा कोई व्याघ्र किसी महाबली सांड पर टूट पड़ा हो। सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता के साथ पांडुनंदन अर्जुन को 12 बाणों से घायल किया, उनके घोड़ों के शरीर को छेद कर छलनी कर दिए और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भी भारी चोट पहुंचाई। कर्ण को सहसा आते देख गांडीवधारी अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंख वाले गरुड़ किसी नाग पर जोर से आक्रमण करते हों, उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सुनकर समस्त कौरव वीर उसे देखने के लिए दर्शकों की भांति खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडुनंदन अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे तुरंत ही हर्ष एवं उत्साह से भर गए और भयंकर बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में घोड़े, रथ और सारथी सहित कर्ण को ढक दिया। तदंतर कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। तब महामानव वीर कर्ण ने भी बाण समूहों द्वारा अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को काट दिया। फिर तो वहां कर्ण बार बार प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार फैलाने लगे और कौरव सैनिक उसकी प्रशंसा करने लगे और शंख, नगाड़ों और ढोलों का गंभीर शब्द सब ओर गूंजने लगा। तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखते हुए कर्ण पर हठपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ की। यह देख कर्ण ने भी अर्जुन पर मेघ की भांति बहुत से बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार किरीटमाली अर्जुन ने भी अपने तीखे सहायकों द्वारा कर्ण को ढक दिया। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असहम्य हो उठा। उसने अपनी आशुकारिता अर्थात शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर 3 बाणों से उनके सारथी को घायल किया और तुरंत ही 3 बाण मारकर ध्वज को भी छेड़ डाला। वे सूतपुत्र के बाण से घायल होकर सोए हुए सिंह के समान जाग उठे। कर्ण की बाण वर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अतिमानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण के रथ को ढक दिया। उन्होंने तर्कस से भल्ल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूतपुत्र के अंगों को बींध डाला। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छूटकर वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीखे सहायकों द्वारा उस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। अर्जुन के छोड़े गए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें दी गई जानकारी बिल्कुल सटीक है एवं यह आपके सामने संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की गई है। यह कथा आपको गीता प्रेस गोरखपुर महाभारत के विराट पर्व के अध्याय 53 से लेकर अध्याय 54 में से मिल जाएगी। अधिक जानकारी हेतु आप महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आप सभी के साथ बना रहे। नमस्कार।